हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 का आज का हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे गाउट डिजीज के बारे में। तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि गाउट डिजीज एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जो पिछले लेक्चर में हमने डिजीज देखी थी हाइपर यूरिसेमिया, सेम वही कंडीशन इसके अंदर होने वाली है, सेम वही कोजेज इसके अंदर होंगे, सिम्टम्स सेम होंगे, ट्रीटमेंट सेम होगा। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, जैसे कि हाइपर यूरिसेमिया हो गया, गाउट हो गया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ये तीनों ही डिजीज एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है यूरिक एसिड का लेवल, जो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये तीनों डिजीज कोज होती हैं। तो जानेंगे आज डिटेल में गाउट डिजीज के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। गाउट डिजीज कल देखा होगा आपने पिछले लेक्चर में हाइपर यूरिसेमिया। तो हाइपर यूरिसेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड क्या है? बेसिकली लीवर से रिलीज होता है और जो प्यूरिन्स होते हैं उनका मेटाबोलाइट होता है। तो प्यूरिन की डाइट अगर हम ज़्यादा इंटेक करें तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। हमारी बॉडी का क्या है, जितना जो एक फिक्स लेवल है यूरिक एसिड का उतना ही बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर पाती है किडनी के थ्रू। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो या तो क्रिस्टल्स के रूप में किडनी में जमा होगा या हमारे जॉइंट्स में जमा होगा। तो इस कारण ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, गाउट डिजीज़। गाउट इज ए टाइप ऑफ ऑर्थराइटिस कैरेक्टराइज बाज। क्या होता है इसके अंदर? सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन होता है। अचानक कभी भी हो जाएगा आपको, जैसे कि किडनी का जो पेन होता है, स्टोन का पेन होता है, वो कभी भी हो जाता है अचानक। उसी टाइप से सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन, रेडनेस एंड टेंडनेस इन जॉइंट्स, ऑफन द जॉइंट एट द बेस ऑफ बिग टो। जो बिग टो बेस होता है पैर का, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा पैर है, तो जो पार्ट सबसे जल्दी हमारे जमीन पे टिकते हैं उनको हम बोलते हैं बिग टो। वहाँ पे क्या होगा? सडन सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। किसके अंदर? गाउट डिजीज के अंदर। इट इज अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर यूरेट क्रिस्टल जमा हो जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। ये करते हैं कोजिंग इन्फ्लामेशन एंड इंटेंस पेन। जो ऐसे लगता है कि पिन से चुभ रहे हैं, वो इसी कारण होता है, यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। तो आई होप ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गाउट डिजीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो बात करते हैं कोजेज की। कोजेज मैंने वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी थ्योरी के टाइप से आप देख लीजिए। सबसे पहला कोज है इसका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो गाउट डिजीज कोज होगा। गाउट इज कोज बाय द हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। डाइट, अब यूरिक एसिड क्यों आ रहा है बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में? तो उससे रिलेटेड जो डाइट है वो कम करनी पड़ेगी। तो फूड रिच इन प्यूरिन्स, अगर ऐसे फूड जो इनके अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फूड को अवॉइड करना है। सच एज रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पेशली बियर कैन इंक्रीज यूरिक एसिड। इसी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा अगर इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना है। इसके कोजेज हैं। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि किसी आपके फैमिली मेम्बर को प्रीवियस में, मतलब पास्ट में गाउट डिजीज़ हो, तो ये रिस्क बढ़ जाता है कि आपको भी ये कोज हो सकती है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया। अब ओबेसिटी तो देखिए काफ़ी डिजीज़ का वो है कि ओबेसिटी के कारण काफ़ी डिजीज़ देखने को मिलती है जो रेयर डिजीज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और जैसे गाउट है। ओबेसिटी, अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, हार्ट एंड किडनी डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी होती है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो एक दूसरे के वर्क में अपना हेल्प करते हैं और एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अब यूरिक एसिड है हमारा, निकल रहा है लीवर से, लेकिन जा रहा है, एक्सक्रिएट कौन कर रहा है? हमारा किडनी एक्सक्रिएट कर रहा है उसको। तो कहीं ना कहीं रोल है इस डिजीज़ के अंदर, किडनी डिजीज़ का भी। अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर पाएगी तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर कंप्लीटली बाहर नहीं हो पाएगा और वो बॉडी के अंदर जमा होगा, यूरिन किडनी के अंदर जमा होगा।
तो ये काफ़ी डिजीज़ को अदर को कोज करेगा। मेडिकेशन है, कुछ मेडिकेशन जैसे कि सर्टेन लाइक डायूरेटिक्स एंड लो डिस्प्रिन, मतलब सॉरी एस्प्रिन। कुछ मेडिसिन जैसे कि डायूरेटिक्स जो होती हैं, डायूरेटिक्स भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं, और इसके अलावा जो लो डोज होती है एस्प्रिन की वो भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। तो इन मेडिसिन का ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी डिजीज़ कोज हो रही है तो इन मेडिसिन को अवॉइड करना डायूरेटिक्स और एस्प्रिन को। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इंटेंस जॉइंट पेन, जैसे कि एंकल है, नी है, एल्बोज है, रिस्ट है, फिंगर है, इनके अंदर इंटेंस पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगा, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, चल नहीं पाएंगे आप प्रॉपर्ली क्योंकि पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो जॉइंट से आपको चलना है तो नहीं चल पाएंगे, पेन होगा बहुत ही ज़्यादा। बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट टेस्ट करते हैं जॉइंट फ्लूइड टेस्ट। जॉइंट से फ्लूइड को निकाला जाता है और उसका टेस्टिंग की जाती है कि उसके अंदर यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, यानी जो यूरिएट क्रिस्टल है उनको देखा जाता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा चेक की जाती है। इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग मतलब प्रॉपर्ली देखा जाएगा एक्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन का यूज़ करके, जिससे आइडिया लगेगा कि कितना अमाउंट में यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जमा हो चुका है। बात करें ट्रीटमेंट्स की, 2 ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशन और लाइफ स्टाइल चेंज। मेडिकेशन में देखिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब इसका अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होता है, मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, पेन किलर्स भी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एज ए पेन किलर यूज करनी पड़ेगी गाउट डिजीज के अंदर। कोलचिसिन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड टू मैनेज पेन एंड इन्फ्लामेशन को मैनेज करने के लिए जो कोलचिसिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी पेन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जैसे एलोप्यूरिनल है, फेबुक्सटेट है, रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स, जो बेसिकली यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है, और ये मेडिसिन हमारी जो इन्फ्लामेशन है, पेन है, उसको कम करेगी। बात करें लाइफ स्टाइल चेंज की, डाइटरी एडजस्टमेंट करना होगा, अवॉइड करना होगा प्यूरिन फूड्स को, रिड्यूस करना होगा अल्कोहल इंटेक, मेंटेनिंग द हेल्दी वेट एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करेंगे तो जो यूरिक एसिड जमा हुआ है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या निकलेगा काफ़ी हद तक अगर आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आई होप ये डिजीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।